गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। अभी कैसा वायरल फीवर का सीजन चल रहा, तो मैंने भी सोचा कि वायरल के केसेस ही डालूं तो मजा आ जाए। तो हम एक काम करते हैं। अभी आप लोगों ने जिन्होंने भी मैंने एक वीडियो दो वीडियो डाले हुए हैं, जो लोगों को मराठी में वो वीडियो आया अच्छा हुआ, पर हिंदी में भी मैं उसको कन्वर्ट करने की कोशिश करता हूँ। ओके। एक वायरल फीवर की केस मेरे पास आई थी। एक बच्चे की लगभग उम्र 4 साल के करीब आसपास, 6 तारीख को मेरे पास आई थी ये बंदी, ये लड़की, फीवर विथ चिल के साथ। तो मैं फर्स्टली वीडियो प्ले कर लेता हूँ, आपको तो नहीं दिखेगा, सिर्फ मैं हिंदी में कन्वर्ट करते चलता हूँ और इजी जाएगा। ओके। 5.27 मिनट की केस थी ये। ओके। सबसे इम्पोर्टेंट पॉइंट ये क्या था, ये बच्चे ऐसी बैठी थी, बच्चे ऐसी गोद में बैठी थी, ना हिल रही थी ना डुल रही थी, बस ऐसी, और माँ ने ऐसा पकड़ के रखा था। सपोज ये बच्ची है और ये बढ़िया बेटी ऐसी बैठी हुई है और लैप में ऐसा कवर करके रखा हुआ है इसने, क्या? ओके, ऐसी पोजीशन है बच्चे की। मैंने सवाल पूछा, क्या हो रहा। जो लड़की थी वो ऐसे बैठी थी अपोजिट डायरेक्शन में मेरे, और मम्मी ने जवाब दिया कि सर उसने कल इसको थोड़ा बहुत बुखार था और कल क्लिनिक बंद हो चुका था आपका, इसलिए हमने आज लेके आए इसको बुखार फीवर विथ चिल था। कल की सोने की कंडीशन बता रही है उसकी मम्मी कि ये दोनों पैर ऐसे जोड़ के दोनों पैर नजदीक लेके ऐसी बैठी सोई थी, उस पर कवर अप किया था और उतने में उसको बुखार आ गया। इतना पेशेंट ने, और इसके पेशेंट की माताजी बोल रही थी मेरे साथ। आपको याद है? हाँ, तो कल का जो था, यानी ये केस जो थी वो 6 तारीख को मेरे पास आई थी, यानी 5 तारीख को उसको ठंड बढ़ना चालू हुआ था। ओके। पैर में दर्द था और मलक आ रही, ऐसा पेशेंट ने बोला। मैंने पूछा कि फिर वोमिटिंग की क्या, खांसी हुई क्या, तो नहीं, कुछ भी नहीं, मलक। ओके। और पेन इन थ्रोट, वायरल के सिम्टम बता रहे, हाथ पैर दर्द कर रहे, और मम्मी बच्चे को पूछ रही बेटा कुछ दर्द हो रहा है क्या, ऐसा पूछ रहे। बच्चे का आंसर, दोनों आंखों बंद कर, ऐसा, दोनों आंख बंद करके ऐसा, ख्याल में रखना। क्या 1.17 सेकंड पे मुझे कुछ तो भी मेडिसिन क्लिक हुई कि कुछ तो भी मैंने देना चाहिए यहाँ पे। ओके, फिर से वही। ओके, और मैंने पूछा और क्या हो, और थर्स्टीज ने एक क्वालिटी बताई, छोटा पानी पी रहे, गैप देके पानी मांग रही है बच्चे। यहाँ पे एक सेकंड मेडिसिन दिमाग में आ गई थी। मैं सवाल पूछ रहा था, और बताओ। अभी भी लाने के पहले वो ओढ़ के बढ़िया पे के सोई थी, ऐसा बोलना था। कुछ भी नहीं कर रही, सिर्फ सोई हुई थी। मैंने पूछा रो रही है? हाँ रो रही, तो पैर दर्द हो रही इसलिए रो रही, ऐसा जवाब। हाँ, मैंने तब तक थर्मामीटर दे दिया था। 101 टेम्परेचर इन माई क्लिनिक। क्लिनिक घर पर से जब निकली तो तब तक 100 था,
100.6 था, तो मैंने पैरासीटामोल दे दिया था। पैरासीटामोल दे के मुझे 10 मिनट हो रहे थे। मम्मी बता रही थी वो इमरजेंसी में देना ही पड़ता है, आपके डोसेस में गैप रहता है, ये सब कुछ बता रहे। ओके, मैंने वेट किया कि 100 के ऊपर जाएगी। तो मैंने सवाल पूछा मॉर्निंग से है पैरासीटामोल देने के बाद भी टेम्परेचर नहीं कम हुआ, तो पेशेंट बोला नहीं, पेशेंट की मम्मी बोली नहीं कम नहीं हुआ। वो रीजन बता रही है कि स्कूल में बुखार के पेशेंट है, वोमिटिंग कर रहे हैं, वो वैसा ही रहेगा गंदा, तो उसकी वजह से हो सकता है, ऐसा इसकी मम्मी बता रही। और एक इमेजिनरी बता रही कि भाई कल पानी पूरी खाना था बच्चे को, तो मैंने नहीं खिलाया, तो अच्छा हुआ नहीं खिलाया, नहीं तो ऐसा लगता था कि उसकी वजह से होगा। ओके, तो हाँ, अभी क्या हुआ, अभी की पोजीशन ऐसी थी, बच्चे की पोजीशन ऐसी थी। ओके, अब बच्चे की पोजीशन ऐसी होके पीछे से हाथ लगा के बढ़िया ऐसा सुनाया उसको, क्या इसने कुछ तो भी ऐसे नाटक की, कुछ तो भी की एक्टिविटी, और बच्चा ऐसा सोया, क्या अभी ऐसा स्ट्रेट पोजीशन, स्ट्रेट नहीं, थोड़ी कंफर्ट पोजीशन बोलेंगे अपन, क्या ओके। वही बता रहे कि 2-3 दिन से बुखार था बच्चे। मैंने सवाल डायरेक्ट पेशेंट को पूछा कि आप जिनको बुखार था वो बच्चों के साथ खेले, तो बस इतना जवाब दे रहे, बस नहीं। तो थोड़ा मैं स्ट्रिक्ट हुआ, मुझे 1-2 मेडिसिन ख्याल में आ रही थी माइंड में, तो मैंने पूरा मैं स्ट्रिक्ट बिहेवियर किया कि आप बच्चे को बाजू में रखो, मुझे उसको देखना था। तो उसका बिहेवियर कैसा है कि बच्चे हैं, तो माँ ने उसको छोड़ा, बच्चे फिर से लपक गए, माँ ने छोड़ा, बच्चे फिर से लपक गए, ये 2 बार किया। ओके, फिर से उसको बिठा के फिर चेयर बाजू में बिठाया, अच्छा चेयर में बिठाया इसको, तो इसमें क्या किया बच्ची ने, क्या किया जैसे इसको उठा के चेयर में बिठाया बाजू में, तो ये बच्चे ने क्या किया, मम्मी का जो ये था यहाँ पे पैर को ये करना चालू किया, तो मम्मी ने वो जो चेयर थी वो उसके नजदीक ले लिया। तो मैंने कुछ तो भी पूछने के लिए पूछा कि हाँ यहाँ पे आपको सेलिंग हो रही क्या, क्योंकि टिकी क्वेश्चन मुझे पूछना था। हाँ, उसकी मम्मी बोल रही हाँ सेलिंग कर दे, सब सेलिंग कर दे। ओके, मुझे उसको बोल, हाँ तो 1-2 वर्ड बोले मेरे से, वो सिर्फ कुछ नहीं, इधर देख रहे, मम्मी के इधर देख रहे, बस हो गया। मैंने सवाल पूछा पेट दर्द हो रहा है क्या, कुछ हो रहा है क्या, नहीं। मैं थोड़ा स्ट्रिक्ट होते गया, किसकी वजह से हुआ, बच्चे कुछ भी नहीं बोल रहे। मैंने कुछ स्कूल में छुट्टी होना था इसलिए हुआ क्या, ऐसा पूछा, तो बच्चा भी रिलैक्स हो रही थी, नहीं कुछ भी नहीं। ओके, कुछ बाहर का कुछ खा गया, मम्मी ने खींच लिया। हाँ, ये एक सवाल पूछा मैंने, जब मम्मी ने खींचा ना, तो मैंने इसकी IPR में फादर मदर 4 साल के बच्चे और एक बड़ा इसका भाई है 7 साल का, वो केस आपको 22 तारीख को मिलेगी भाई की इसके। ओके, और वो नजदीक आके मैंने डायरेक्टली क्वेश्चन पूछा है, आपको नजदीक कौन होना, पापा रहे तो चलता, तो बच्ची ने डायरेक्ट सवाल दिया नहीं मेरे को माँ ही। ओके, 5.13 सेकंड। उसने फिर से मैंने सवाल पूछा, आई होना, मम्मी होना क्या, हाँ मम्मी होना कैसा है, ये क्वेश्चन मैंने पूछा, तो उसके मदर को भी थोड़ा अच्छा लगा, तो वो हाँ मम्मी होना, हाँ वो बोल रही हाँ मम्मी होना। ओके, यहाँ पे कुछ तो भी क्लिक था। ओके, बस एक हिला रही थी, 5.40 की केस थी। यहाँ तक मुझे ख्याल में आया कि सबको समझ में आया होगा ये केस। किसी को कुछ एनालिसिस देना है क्या 5 मिनट में ये केस का अभी तक का? हेलो, किसी को कुछ बोलना होगा तो जल्दी बोलिए। एनालिसिस देना है। फर्स्ट मेडिसिन मैंने इसको पल्सेट दिला दी। ओके, एक चार्ट आ रहा आपके पास, देखो। क्लिंजिंग चिल्ड्रेन इन मदर चाइल्ड क्लिंज टू द, ये सबने बढ़िया पैकी पकड़ा हुआ, बढ़िया, कुछ भी सवाल नहीं। मदर फिक्सेशन, ये रूब्रिक मैंने दिया। वो मदर को छोड़ ही नहीं रही थी, मदर के पीछे भागी हुई थी, यानी मदर ने खींचा यहाँ तक कि भाई बाजू में बैठ तो नहीं,
मम्मी पे हाथ रखेगी, ये रखेगी, यानी मम्मी को छोड़ फिक्स कर दे। इसने मम्मी को क्या कर दिया, फिक्स। मम्मी अरे ढके रहे नहीं, मम्मी को फिक्स कर दिया। दैट इज एन मदर फिक्सेशन। ओके, मम्मी ने बोला कहां पर भी नहीं जाती, बेड रिमेन बेड डिजायर टू कैरी, डिजायर टू कैरी। क्या उसको कैसा ऐसा सुनाया पड़ी है कि फिर बाद में ऐसा मुझे कैरी करो पर कैसा करो यार, केयर्स के साथ, मुझे कुछ भी धक्का ना लगे। दैट इज एन सिंगल सिंगल एंड पल्सेटिला। मैंने यही सवाल पूछने के लिए किया था कि वीपिंग रो क्यों रही, बच्ची रोती क्या, तो हाँ रोती थी। तो अब हुआ क्या है ये केस में, मैंने इसको पल्सेटिला दिया था 6 तारीख को पल्सेटिला दिया था। टेम्परेचर 102 था, तो मुझे डाउट था कि 200 से कवर होगा कि नहीं होगा, इसलिए मैंने पल्सेटिला 200 के डोज दिए। उसके बाद पेशेंट मम्मी को बोल दिया था कि इसका टेम्परेचर 3 आवर चेक करो। तो 3 आवर बाद उसका टेम्परेचर थोड़ा बहुत पल्सेटिला 200 से कम हुआ, मुझे फोन आया था, पर कम नहीं हो रहा था, तो मैंने 1M साथ में दिया था, तो उन्होंने 1M साथ में दी थी। ये सुबह की बात है। शाम में मुझे उनका कॉल आता है और बोला जाता है कि उसके साथ पेन इन थ्रोट था, मलक थी, ये बात जैसे कि वैसे। उसके बाद एक हिंट मिलती है मुझे कि बुखार बढ़ता है तो वोमिटिंग होती है, बुखार बढ़ता है तो वोमिटिंग होती है, और कान में दर्द हो रहा। तो मैंने बोला ओके चलो, कान में दर्द हो रहा, वोमिटिंग हो रही, यानी बुखार बढ़ा कि वोमिटिंग हो रही, ऐसा मैंने सोचा। तो मैंने यहाँ पे ऐसा सोचा कि हियरिंग लॉ ऑफ क्यूअर है कि अंदर का जो है बुखार जैसे ही बढ़ा ना, तो बॉडी ने क्या किया, उसको रिप्लेस किया, उसने बाहर फेंका, तो ये हियरिंग लॉ ऑफ क्यूअर है, ऐसा मैंने सोचा इवनिंग में। और मैंने उसके पिताजी को, रिलेटिव को बुला के डोज बढ़ा दिया पल्सेटिला 10। तो पल्सेटिला 10M तक तो मैं पहुंचा था, पर पल्सेटिला 10M देने के बाद 6 तारीख से सुबह से 7 तारीख को इवनिंग में पल्सेटिला 10M गया उसको। 7 तारीख के बाद 9 बजे मुझे फोन आता है कि सर हाँ टेम्परेचर 102 था, पर वो कम नहीं हो रहा, बच्ची रो रही है। मैंने बोला पल्सेटिला 10M वाटर डोज में रिवर्स कीजिए, पर वो कवर नहीं हो रहा था। फिर से पहले टेम्परेचर 4 आवर ले आया, फिर 6 आवर ले आया, 4 और 6 10, और बाद में 10 आवर ले रिपीट होगा। तो सवाल ये था मुझे, पल्सेटिला 10M के आगे मुझे चलना चाहिए था या नहीं चलना चाहिए था। बच्चे की उम्र 4 साल थी, और मुझे ऐसा लग रहा था कि ये हियरिंग लॉ फ्यूअर है क्या, ये वायरल, क्योंकि वायरल फ्यूअर के अभी के लगभग पेशेंट क्या आ रहे हैं, फ्यूअर विथ चिल, पेन ऑल ओवर द एक्सट्रीमिटी, वोमिटिंग, ये सिम्टम आ रहे हैं। अब ये सिम्टम उसमें भी मैच हो रहे थे, पर मुझे ये लगा था 6 तारीख को कि इसको दवाई देने के पहले तो नौसिया था ना, दवाई के बाद वोमिटिंग चालू हुई, तो यहाँ पे हियरिंग लॉस प्रूव हुआ होगा। पर मेरी मेडिसिन एक्ट थी, अगर मेरी मेडिसिन काम नहीं कर रही थी, तो बुखार जो था 3 आवर ले आ रहा था, या फिर इन्होंने जो पैरासिटामोल देने के बाद भी बुखार नहीं कम हो रहा था, वो मेरे पल्सेटिला से कम हो रहा था। जैसे जैसे मैं पोटेंशियल बढ़ा रहा था, तो दैट कैन बी एन वर्क। दिस टेम्परेचर विल बी एन इंक्रीजिंग द पीरियडिसिटी, इंक्रीजिंग द टाइमिंग। जो बुखार 6 घंटे में आ रहा था वो 13 आवर में, पर बुखार आया। यहाँ पे मुझे सोचना था कि मेरा जो हीट ऑफ टारगेट था, यानी 60 to 70% मैंने पेशेंट को कवर कर दिया था, मैंने चिल को कवर कर दिया था। बुखार जो 4 घंटे में आ रहा था वो मैंने 10 आवर में लाया था, यानी मैं 50 to 70% में कवर कर चुका था पेशेंट, क्योंकि पेशेंट को एनर्जी भी आ चुकी थी। सेकंड वीडियो आप जब देखोगे ना, इसमें सेकंड वीडियो आप देखोगे, इसमें बहुत सारी एनर्जी आ चुकी है पेशेंट को, पेशेंट बढ़िया पे रिलैक्स है। तो ओके, दैट इज, यानी मुझे ये पता हो गया, या फिर मैं एक एज ए फिजिशियन मुझे कंफर्ट हो गया कि हाँ यार 10M ने तो 1M ने काम कर लिया थोड़ा बहुत, और 10M आगे चल रहा है, तो बढ़िया पे रिजल्ट आ चुका है। पर सवाल ये था मेरे सामने कि बच्ची रो रही, टेम्परेचर एक लिमिट तक कम हुआ, 102 से लेके 101 तक आया 10M के बाद। तो अब मुझे करना क्या है, तो पेशेंट को फिर से मैंने क्लिनिक में बुलाया, कहा तो भी यार मुझे सोचना चाहिए कि मैंने मेडिसिन कुछ कम ज्यादा की है। तो ये पल्सेटिला का पूरा मैंने पोस्टोलॉजी समझाया। फिर पेशेंट फिर से मेरे पास आता है, तो मैंने जो सेकंड वीडियो डाला ना, तो वो वीडियो में आप उन सेकंड वीडियो देख लेते, यानी फिर और इजी जाएगा आपको समझने के लिए। सेकंड वीडियो में प्ले कर रहा हूँ और उसका ट्रांसलेट कर लेता हूँ। सेकंड वीडियो में बढ़िया पे कि बच्ची कैपेसिटी अच्छी है,
बच्चे की इसमें थोड़ा बहुत अच्छा स्माइल आया हुआ है। और एक खासियत क्या थी बच्चे की, जो बच्चे लगभग ऐसी बैठी थी, नजदीक बैठी थी, वो बच्चे थोड़ी चेयर के साइड में यानी बीच में डिस्टेंस देके बैठी थी। यानी मेरी मेडिसिन यहाँ तक आने बराबर मुझे पता हो कि मेरी मेडिसिन राइट है, पर मुझे कहा तो भी डोसेज चेंज करना है या फिर पार्शियली राइट है पर है। ओके, तो केस को देखो। तो बच्चे मेरे से बात कर रही थी, हाँ मेरे कानों में दर्द हो रहा, कुछ तो भी हो रहा, ऐसा बोल रहे। और क्या था उसका सेकेंड वीडियो हिंदी ट्रांसलेशन है। बताओ तुम्हें अब क्या परेशानी है, ऐसे सर ने पूछा। तो फिर उसने अपनी माँ की तरफ देखा। माँ ने कहा कि बताओ, ताकि सर दवा देंगे। तो पेशेंट ने कहा कि सिर में दर्द है, गले में दर्द है। फिर पूछा और क्या हो रहा है, तो उसने फिर अपनी माँ की तरफ देखा और सिर हिलाकर मना कर दिया। उसका फीवर फिर बढ़ गया था, उसकी मम्मी बता रही है। उसका फीवर फिर बढ़ गया और उसे उल्टी हो गई। उसके बाद उसे आपके द्वारा दी गई दवाई 15 मिनट के अंतराल पर दी गई। वह सो गई, लेकिन चैन से नहीं सोई। उसे आधे घंटे तक ठंड लगी रही और फिर उसने अपना ब्लैंकेट हटा दिया। उसका फीवर फिर बढ़ गया, तो माँ ने फिर से पैरासिटामोल और आइबुजेसिक प्लस दिया, क्योंकि उसके गले में दर्द था और वो पानी का घूंट भी नहीं पी रही थी, तो उसे डिहाइड्रेशन नहीं होना चाहिए। तो वह अपनी माँ से चिपकी हुई थी, फिर उसे अपने थैंक यू पास। मिस्टर, थैंक यू। ओके ओके। तो हुआ क्या, लगभग यहाँ तक केस चली और मैं कॉन्फिडेंटली आ गया था कि यहाँ तक पेशेंट अच्छा हुआ, ओके, बढ़िया पैकी। तो ये सब बातें चल रही थी। तो बीच में ही जब पेशेंट की कंडीशन कंटिन्यू चल रही तो फिर पेशेंट ने क्या बोला ये अपन बताते हैं। गले में दर्द था, ये कान में भी दर्द था और ठंड बुखार तो है। चिल, 1 मिनट। वो कैसा है कि वायरल का सीजन इतना चल रहा है, मैं इसके टिप बताता हूँ आगे चल के आपको। सॉरी डिस्टर्ब हो रहा बीच बीच में, मैं सेकंड के फास्ट में लेता हूँ। तो एक बच्चे आई और बढ़िया थी, थ्रोट में था, कान में भी थोड़ा ये था, पर बुखार 12 आवर तक उन्होंने वेट की। टेम्परेचर 102 था, पल्सेटिला 10 दिया पर कम नहीं हो रहा था, इसके लिए मैंने, और रो रही थी इसलिए मैंने क्लिनिक में बुलाया पेशेंट को। पेशेंट में एनर्जी अच्छी थी। ओके, इन्होंने बोला कि आधा घंटा ठंड बजी, ठंड के बाद उन्होंने जो कवरिंग था वो फेंक दिया, ऐसा बता रही। हाँ, दवाई देने के बाद पर्सिटिला 10 का 1 mg डोज देने के बाद, और उन्होंने 30 मिनट तक वेट किया। 30 मिनट के बाद 102 जो टेम्परेचर था वो 100.7 आया था, लगभग 100.7 आया था। मे भी यहाँ पे वेटिंग पीरियड होना था, पर कैसा है कि छोटी बच्चे 4 साल की रो रही, दर्द हो रहा, तो इन्होंने कहा वेट नहीं किया और इन्होंने पैरासिटामोल समथिंग दे दिया। ओके, टेम्परेचर कम नहीं हुआ, 1 आवर वेट किया, उन्होंने आइबुजेसिक दिया था, ऐसा बता रहा। ओके, हाँ, इसका एक मैंने फिर से क्लियर करने के लिए पूछा कि बुखार आया कि क्या करता है। बुखार आया कि कुछ भी नहीं, मुझे बैठने के लिए बोल रही, बस तू जहां मत, यहाँ पे बैठ, मेरे पास बैठ, कुछ भी काम मत कर, ऐसा बार बार बोल रही। बुखार कम हुआ आइबुजेसिक से, मे बी पैरासिटामोल से बुखार कम हुआ, पर दर्द है, कान में भी दर्द है, घसे में भी दर्द है। एक खासियत आगे बोल रही है, थोड़ा बहुत खाना भी खाया, दवाई देने के बाद खाना भी खाया। मैंने डायरेक्टली सवाल पूछा, कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा ऐसा बोलना है क्या आपका? तो हाँ, कंप्लीटली कवर नहीं हो रहा, पीरियड बढ़ गया जो
तेव्हा फक्त लक्षात आता चेतून गेल्यानंतर चढायला लागले म्हटलं तरी अंग गरम होते. 12 तासानंतर आला. अभी टेम्परेचर 12 आवर के बाद आया उसको क्या पल्सेटिला टेनिस. मैंने सवाल पूछा 102 बुखार था तब ये बच्चे क्या कर रहे थे वो पिकुलर बताओ. जब बुखार उतर गया तो नॉर्मल हो जाएगा. मैंने फिर से टिकी क्वेश्चन हुआ बुखार बुखार के समय बताओ बुखार के समय. तो बुखार के समय बच्चे बोल रहे मेरा हाथ दबाओ मेरा पैर दबाओ तू यहाँ से मत जा ऐसी बार बार बोल रहे. हाँ और एक पॉइंट इंपॉर्टेंट पॉइंट बोल रही है बुखार का स्पेसिफिक बताओ. बुखार इन्होंने ऐसा बताया बुखार का स्पेसिफिक ऐसा बताया कि जैसे बुखार चढ़ना रहता है ना ये वोमिटिंग कर देती है और वोमिटिंग करने के बाद वो बुखार कम हो जाता है पर इतना भी कम नहीं होता. 102 के ऊपर अगर गया तो वोमिटिंग कर लेते विदाउट पैरासिटामोल. ये हमारी होम्योपैथी है. ओके मैंने डायरेक्टली मम्मी को साइड पे किया और पूछा बच्चे को पूछा क्या होता है तेरे को बता क्या होता है ये बता. तो वो बोलने के लिए रेडी नहीं है. वो मम्मी को ट्रांसलेट कर रही. वो शांति से नहीं सोची इधर उधर करवटें चेंज कर. तो यहाँ कहा तो कि मेरा बेड डिजायर टू रिमेनिंग गड़बड़ हो रहा था ऐसा मुझे लग रहा था और उसने माँ को पकड़ के रखा. ओके तो ये सब केस थी 4.29 सेकंड की. ओके चलो फटाफट बोलो कि फाइनल मेडिसिन क्या होगी अभी और एनालिसिस कर लो कोई को भी बोलो फटाफट. किसी को बताना है कि मैं कंटिन्यू करूं. केस समझ में आए कि इतना तो भी बताओ मुझे तो मैं एनालिसिस इजीली कर सकूं. हेलो हाँ बोलिए अविनाश सर. सचिन सर ये भी पल्स है. हाँ अविनाश सर ये भी पल्सेटिला लगी मुझे यार आवाज नहीं आ रहा आपका. ये भी मुझे पल्सेटिला लगी सर. पल्सेटिला ये भी पल्सेटिला थी. ओके आप पल्सेटिला पे आए. ओके हाँ. और नहीं सर आर्सेनिक का फील आ रहा है. ओके मैं थोड़ा क्योंकि वो क्लिंगिंग. हाँ अविनाश सर मैं थोड़ा इसको एक्सप्लेन करता हूँ. देखो ऑर्गेनन ऑफ मेडिसिन हियरिंग लॉ ऑफ क्यूर ये सब हमें बेसिक में पढ़ाया गया है. हम बीएचएमएस फर्स्ट ईयर को पढ़े हुए ये नॉलेज हमें अपडेट करना है प्रैक्टिस में. उसके सिवा नहीं चलेगा यार. अब देखो आप सोचो 102 टेम्परेचर वाला पेशेंट आ रहा. मैंने पल्सेटिला दिया 200 दिया 1M दिया 10M दिया. अगर मेरी मेडिसिन 100% राइट थी तो कभी भी ये ख्याल में रखना है कि आपका 102 टेम्परेचर 100 आने में वक्त नहीं लगेगा या फिर 99 आने में वक्त नहीं लगेगा. ये ख्याल में रखो. हाँ फिर से रिकरेंट हो सकता है. मैं मानता नहीं हूँ कि रिकरेंट नहीं होगा क्योंकि वायरल आई वैसा था तो आपको मेडिसिन रिपीट करना है. मैंने यहाँ पे पल्सेटिला 10M TDS में दिया हुआ है और पल्सेटिला 1M QDS में दिया हुआ है. 4 बार रिपीट किया. पल्सेटिला 10M 3 बार रिपीट करने के बाद बोला कि 2 बार, 1 बार उसने किया और बुखार आने के बाद 1 बार किया तो उसको वोमिटिंग हुई. यानी मेरी पल्सेटिला वर्क कर रही थी. पर सवाल ये था जो मैंने बेड डिजायर टू रिमेनिंग लिया तो ये पेशेंट बेड डिजायर में नहीं थी. मम्मी ने बोला कि ये गड़बड़ कर रही है नहीं सो रही. अगर मेरी मेडिसिन 100% राइट थी पीसफुल थी तो ये बच्चे ने सोना था जो ऑलरेडी फर्स्ट डोज पल्सेटिला 200 देने के बाद सोई थी बुखार होने के बाद. फिर पल्सेटिला 10M देने के बाद नहीं सो रही. इसका मतलब मैं कहा तो भी एक लिमिट तक आ चुका हूँ जहां पर मेरा मेडिसिन क्लियर उसकी जो माइंड की एक लेवल थी वो क्लियर की उसने. पर सेकंड लेवल क्लियर नहीं कर पा रहा. सेकंड लेवल पे मुझे मेडिसिन चेंज करनी पड़ेगी. मुझे सोचना पड़ेगा कि यहाँ पे कहा तो भी चेंजेस हो रहा. हियरिंग लॉ ने वहां तक काम किया. एक लेवल निकाल ली. आप ये नहीं सोच सकते हो भाई कोई भी केस में कि एक उस लेवल निकालने के बाद सेकंड लेवल अगर आती है तो आपको वहां का पीपीपी प्रेजेंट परसिस्टेंट प्रीडोमिनेंट PQRS वहां का वो टाइम का आपको लेना पड़ेगा. तभी जाके वायरल फीवर की केस आप ठीक कर पाओगे. तो फिर एक केस में हुआ क्या ऐसा. तो बाद में इसको
वेरी गुड, बढ़िया पैकी लोगों ने सेकंड मेडिसिन भी क्रैक की और ये एंटीमोनियम टार्ट थी सेकंड। और एंटीमोनियम टार्ट मैंने इसको डायरेक्टली 1 m दिए थे, सॉरी एंटीमोनियम टार्ट 200 दिया था। एंटीमोनियम टार्ट 200 देने के बाद उसका जो कान का दर्द था वो कम हो गया, पर वोमिटिंग चालू थी। तो वोमिटिंग के लिए मैंने फिर एंटीमोनियम टार्ट का 1 ही डोज दिया था 200 का, पर मैंने बोला कि अभी वेट नहीं कर सकते क्योंकि थर्ड दिन तीसरा दिन निकल चुका था, पेशेंट को मेरे पास से नहीं जाने देना था। तो एंटीमोनियम टार्ट 1 m QDS 4 बार रिपीट किया मैंने, और नो टेम्परेचर, नो चिल, बच्चा बढ़िया पैकी खुश, डॉक्टर भी खुश, बच्चा भी खुश। अब सवाल ये था कि ये एंटीमोनियम टार्ट पे गई कैसे, इसको अपनी एनालिसिस कर लेते हैं पहले, यानी इजी जाएगा आपको समझने के लिए केस। देखो मैंने जो सोचा वो हिसाब से मैं समझा रहा हूँ। मैं कुछ वेबिनार की केस या फिर ऐसा नहीं, मैंने क्या सोचा कि मुझे क्या चेंज करना था, ये जो मैंने वहां देखा वो मैं को आपको प्रेजेंट कर रहा हूँ। नहीं एंटीमोनियम टार्ट में बाद में रिप्रो कैसा किया बता। क्लीनिंग चिल्ड्रन तो मेरा क्लियर था, पर बेड मेरा गड़बड़ा गया था कि नहीं यार बेड में कुछ तो भी लोचा है, पेशेंट वहां से मेरा चेंज हुआ। तो मैंने बेड को निकाल दिया, मैं फिजिकल पे गया क्योंकि थर्ड डे था, मुझे गलती नहीं करनी थी। मेरा पूरा जो फैमिली था वो मेरा पेशेंट था, एक बच्ची गई यानी पूरा फैमिली जाने की टेंशन रहता है। तो बोलता हूँ कि प्रिकॉशन के साथ करो, आपके पास सब हथियार है, मटरा मेडिका है, रेपर्ट्री है, पाठक मटरा मेडिका है, रडार है, कंप्लीट है, नेर है, सब है, सिर्फ आपको यूज करते आना चाहिए वायरल फीवर। तो मैंने फिजिकल यूज किया, मैं सिंपली बोलता हूँ, पर फिजिकल पे मैं इतना ट्रस्ट नहीं करता, पर मुझे मेडिसिन देखनी थी कि कहाँ तो भी मेरी गलत हो रही, कहाँ हो रही वो देखना था। तो मैंने फीवर वोमिटिंग एमुलेट लेके देखा कि भाई फीवर में अगर मैं हेमोरेट लू तो मेरी पल्सेटिला है, यानी मुझे पल्सेटिला को छोड़ना नहीं था। जो सर ने बोला ना, अविनाश सर ने, कि मुझे कुछ प्रूफ के साथ चलना पड़ेगा आगे कि पल्सेटिला का में तो फीवर वोमिटिंग एमुलेट में, तो वोमिटिंग एमुलेट हो रहा था क्या, ये मेरा रिट्रो था कि यार मैं पल्सेटिला चेंज करूं तो पल्सेटिला चेंज करने का रीजन क्या है मेरे पास। तो वोमिटिंग से क्या हो रहा था, अच्छा तो लग रहा था, पर फिजिकली बुखार नहीं उतर रहा। तो फिर मैं इसको कैसे पकड़ू यार, फिजिकली नहीं बुखार, क्योंकि ये फिजिकल का सिम्टम है। वोमिटिंग एमुलेट से उसको बुखार कम होने को होना था, तो जो नहीं हो रहा था। तो यहाँ मुझे पल्सेटिला का कहा तो भी डाउट आया कि पल्सेटिला हो सकती है क्या। फिर मैंने उसको फिर से सोचा कि फीवर वोमिटिंग ड्यूरिंग देखो, ड्यूरिंग में क्या है, फिजिकल में, तो ड्यूरिंग पल्सेटिला नहीं था। तो मैं यहाँ तक ये कंफर्म हुआ था कि मुझे अभी पल्सेटिला चेंज करनी। मैंने थोड़ा और सोचा कि चलो अपन कैरी डिजाइन टू बी कैरी केयर्स विद लैप्स विद कंफर्टेबल ऑन पोजीशन, ऐसा लेके मैंने उसे डालू। तो मेरे पास मेडिसिन आती थी एंटीमोनियम टार्ट, जिसके बारे में लगभग मुझे इतना पता नहीं था। तो ये मुझे कहा तो भी सोचने, और एक चार्ट में एक मेडिसिन थी फॉस्फोरस थी, ओके। तो ये मुझे कहा तो भी एंटीमोनियम टार्ट को सोचने के लिए लगभग ये कर रहे थे कि यार सोच तो सही, ये एंटीमोनियम टार्ट हो सकती है क्या। तो मुझे वही सोचना था। तो मैं एंटीमोनियम टार्ट को सोचने लगा, ओके दिस इज एन एंटीमोनियम टार्ट। क्या था, एंसरिंग एवर्शन टू आंसर, जिसको हर लोगों ने नोटिंग लिया था। हम इसको हर बार याद रखना। पेशेंट का सही में यार 4 साल की बच्ची है, बुखार है, आंसर देने की लगभग हो सकती है क्या, लैकेसिस होगी तो देगी, स्पॉन्जिया होगी तो देगी, या फिर कुछ तो भी पढ़ करेगी, ट्यूबरकुलिन डिस्ट्रक्टिव में जाएगी। तो यहाँ पे आपको मटरा मेडिका का नॉलेज इंपॉर्टेंट है। तो मैंने मेरी रेपर्टरी की है कि मैं बड़े बड़े रुब्रिक लेता हूँ पहले, कि गलती ना हो, क्योंकि मैं रिट्रो में तो आ चुका था यार यहाँ तक कि मुझे क्या करना है, कि एंटीमोनियम टार्ट है क्या। तो हाँ, मैंने पहला रुब्रिक उठा एंसरिंग एवर्स, जहाँ पे मैंने नोटिंग सोचा मुझे पल्सेटिला से कंपेयर करना है। अटैच चिल्ड्रन आर अटैच टू द मदर, सिंपल सा लिया। कैरी डिजायर टू बी कैरी ओनली बाय मदर, ओनली, ये मेरा राइट था। 4.43 मिनट को वो मैंने फर्स्ट इसमें सॉरी पहले इसमें मैंने क्लियर किया था कि माई होना क्या, जिसको मैंने मदर फिक्सेशन दिया। क्या लिया था, मदर। यानी रुब्रिक देखो कैसे आप क्या सोचते हो, आपका माइंड, आपने मटरा मेडिका कितना किया अप्लाई, आपने रेपर्टरी कितनी अप्लाई की, उस पर से रुब्रिक चेंज होते हैं और पेशेंट निकलता। जहां पे मैंने वो सोचा था मदर फिक्सेशन, यहाँ पे मैंने उससे सोचा कि नहीं यार ये कुछ तो भी गलत हो रहा है मेरे पास, कैरी डिजायर टू बी कैरी ओनली बाय मदर, इसको सिंपल सा सोचा मैंने, ओके।
क्लिंजिंग अटेंडेंट, अटेंडेंट यानी क्या, अटेंडेंस, पीए, पीए को आप ट्रस्ट कर सकते हो, भरोसा कर सकते हो, कंप्लीटली कवर अप कर सकते हो, तो ये अटेंडेंस है। ओनली 3 मेडिसिन है। फादर, फिर कोई डॉक्टर बोलेगा फादर अटेंडेंस नहीं था क्या? अरे यार, फादर आपका सुनता है क्या? 4 साल की बच्चे एक लगा के देखा। आप सोचो, आप एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने मुझे बोला था कि यार पेडियाट्रिक के केसेस, मैं जब कॉलेज लाइफ में था तो पेडियाट्रिक के केसेस सॉल्व नहीं हो रहे सर, क्या करना चाहिए? मेरे गुरु ने बोला था मुझे, सचिन वेट कर, वेट कर, वेट कर, जब तुझे तेरे बच्चे हो जाएंगे ना, तब तुझे उसकी साइकोलॉजी पता चलेगी, फिजियोलॉजी पता चलेगी। पढ़ के कुछ नहीं होता, एक्सपीरियंस से होता है कि बच्चे करते क्या है, कितना ग्रेजुअल हमें लेना पड़ता। तो यहाँ पे वो था कि चाइल्ड क्लिंग्स टू द मदर, सिंगल सिंगल में चलेगा, यानी 42 मेडिसिन है और उसमें एंटीमोनियम टार्ट है कि यार मदर पे भरोसा करे, भरोसा करेगी वो, मदर से करेगी। कैरी डिजायर टू बी कैरीड बाय ओनली मदर, मुझे कैरी करना है तो सिर्फ मदर्स होना। क्लीनिंग में तो बहुत सारे हैं, केयर्स में भी बहुत सारे हैं, पर मदर ऐसी रहती है यानी यार उसके लिए वर्ड नहीं है कि मैं बोलने के पहले मेरी माँ मेरा सुन ले, ये मेरी मदर है। मुझे बोलने के पहले मेरा पीए, मेरा अटेंडेंस समझ ले कि सर को क्या होना, कौन सा बुक होना, कौन सी मेडिसिन होना, मैंने बस बोल दिया यार एक कर ले तो वो अटेंडेंस मेरा कर ले, यानी मैं कंप्लीटली डिपेंड हूँ। दैट इज अटेंडेंस। एंटीमोनियम टाइप ये सोचता है अंदर से कि यार मैं क्या कर रहा हूँ, मैं कंप्लीटली डिपेंड हूँ। दैट इज एन क्लिंचिंग ऑफ एंटीमोनियम टाइप। इसको पकड़ो। वो जो बाहर बाहर खींच रही थी ना, वो खींच नहीं रही थी, वो बोल रही थी कि मेरा अटेंडेंस है, उससे दूर मत करो, उसके सिवा मेरा कुछ नहीं होने वाला है। दैट इज एन अटेंडेंस क्लिंजिंग ट्रीटमेंट टू अटैच टू द मदर। इवन फादर भी नहीं हो सकता है। मेरे पास सेम इसकी एक केस मिली थी जिसको फादर ही होना था, मदर नहीं, क्योंकि थ्योरी ऑफ इरेक्शन चार्ट, साइकोलॉजिकल चार्ट, नेटवर्क चार्ट, इसमें ये लिखा हुआ है कि मेल टू फीमेल, फीमेल टू मेल। अगर डॉटर रही तो फादर से कनेक्ट होगी, मदर सन रहा तो मदर से कनेक्ट रहेगी। पर हमारी होम्योपैथी उससे भी बियॉन्ड है, उससे भी बियॉन्ड है। हमें सिर्फ सोचना है दोस्तों, सोचना है। तो बाकी क्लीनिंग चिल्ड्रन चाइल्ड क्लीन्स टू द मदर, ये रूप आपके ख्याल में आ गए। कैरी डिजायर टू बी कैरी कंफर्टेबल ऑन मदर्स लैप, बढ़िया पैकी कंफर्टेबल में पड़ी हुई थी। यानी मुझे एक हाथ तो भी 10 मेडिसिन के बारे में सोचना था कि यार मैं क्या कर रहा था, कि इसके बारे में मैं सोच रहा था। वो कालिका तक थी, इसमें एंटीमोनियम टार्ट नहीं थी। ओके, तो ये चार्ट आ गया आपके पास। एंटीमोनियम टार्ट, जलसेमियम, फॉस्फोरस, पल्सेटिला, विस्मत, कालिका। ओके, बहुत सारे लोगों ने जलसेमियम बोला, बहुत सारे लोगों ने फॉस्फोरस बोला। ओके, हम इसको भी देखते हैं क्यों आप लोगों ने बोला। ओके, अब मेरे सामने सवाल था कि मैं एंटीमोनियम टार्ट दूं इसको। देखो, मेरी ये बता रहा हूँ कि मैं कैसे एक चार्ट बना के नहीं, मैं बार बार बना रहा हूँ कि मेरी गलती ना हो, क्योंकि हिट द टारगेट मैंने। तो वीपिंग इन चिल्ड्रन, सिंपल सा सोचा। अटैच स्ट्रांगली टू अदर, सिंपल सा है। इरिटेबल ड्यूरिंग हीट, स्पोकन टू बी एवर्सन। मुझे बात ही नहीं करना, आप कुछ भी बोलो। बेटा मम्मी को बाद में लिया, 3 मिनट के बाद आपके ख्याल में आएगा। नहीं, इसको बाद अरे मेरे से बात कर, नहीं मुझे बात ही नहीं करना। स्पोकन टू कम्युनिकेट नहीं, स्पोकन। अरे मम्मी के साथ नहीं, मुझे बात ही नहीं करना यार, सिंगल वन में रहेगा स्पोकन। यहाँ से मैं सोच रहा था कि मेरी गलती ना हो, इसलिए मैंने ये सोचा। फीवर, वोमिटिंग ड्यूरिंग, स्टमक, वोमिटिंग, हीट ड्यूरिंग। क्योंकि मेरे पास एक रूब्रिक फिजिकल का भी कंफर्ट था कि यार वोमिटिंग कर रही तो मैंने क्या सोचना चाहिए वोमिटिंग के लिए। तो पल्सेटिला अगर मेरी गलती नहीं, मैंने पहले भी क्रॉस किया था, पर पल्सेटिला होगा तो, क्योंकि 10 एम के बाद मुझे 50 एम देना है, तो 50 एम मैंने डॉक्टर पेंट के हिसाब से देना चाहिए, नहीं देना चाहिए, ये भी सोचना था। हायर पोटेंसी है, तो मैंने यहाँ पे फिर से फिजिकल में सोचा यार मेरी गलती ना हो, मैं फीवर लू के स्टमक में फिजिकल में। मेरे पास 2 ऑप्शन थे, वोमिटिंग तो कर रही, अब वोमिटिंग स्टमक से होती है, पर वोमिटिंग कर कहाँ रही, पिकुलियर था, PQRS। यहाँ पे पिकुलियर में चलना है, मुझे क्रॉस करना है। यहाँ पे PPP प्रेजेंट परसिस्टेंट हो चुका था। पर मम्मी एक बार बोल गई थी कि जहां पे मैंने ऐसा सोचा था पहले इसमें कि यार ये तो हियरिंग लॉ ऑफ प्योर हो सकता है कि जैसे बुखार बढ़ रहा
तो ये वोमिटिंग कर रही है, वोमिटिंग की वजह से इसका रिसेप्टर सेंसिटिव हो रहा है और बुखार कम हो रहा है। ये मेरी होम्योपैथी थी कि जो पेशेंट एपिलेप्टिक अटैक पे फिट पे जाएगा वो न जाने के लिए मेरी होम्योपैथी मेरे वाइटल फोर्स को स्टिमुलेट करके उसका बुखार उतार रही। ये मेरा ये था। पर यार मैं गलत तो नहीं हूं ना, तो मैं ये सोच रहा था कि फिर मैं ये स्टमक से भी डायरेक्ट टेम्परेचर से भी, क्योंकि क्या हुआ था, चिल खत्म हो चुकी थी, ठंड का काम नहीं था, बुखार फेल ओवर ले आ रहा था, पर वोमिटिंग होना चालू था। अगर वोमिटिंग कंटिन्यू रही तो पेशेंट फिर से प्रॉब्लमेटिक जाता है, क्योंकि 4 साल की बच्ची है, रिस्पेक्टेड पेरेंट्स आपके पास ज्यादा दिन नहीं रखते हैं, होम्योपैथी वालों पे नहीं रख सकते। अगर वो पेशेंट ज्यादा डिलिबरेट हो जाए या फिर उसको कंटिन्यू वोमिटिंग हो जाए तो डेफिनेटली अदर इसमें चले जाएंगे। तो मुझे ये नहीं करना था, इसलिए मैंने तीसरा चार्ट बताया। तो मैंने फीवर वोमिटिंग ड्यूरिंग में देखा कि पल्सेटिला है क्या, तो नहीं थी, और फीवर स्टमक वोमिटिंग हीट ड्यूरिंग में था कि पल्सेटिला थी प्लस एंटीमोनियम टार्ट भी थी। यहाँ से मेरा ये कंफर्म हो गया था कि नहीं, मैं पल्सेटिला में कहा तो भी मुझे सोचना है कि मैं पल्सेटिला को रोकूं और मैं नेक्स्ट मेडिसिन का सोचूं। ओके, एक लास्ट चार्ट फिर मैंने आपको बता दिया मैंने। हाँ, तो यहाँ तक मैं एंटीमोनियम टार्ट के साथ चला गया। फीवर विथ चिल पल्सेटिला 200 दिया, फीवर विथ वोमिटिंग विथ और 7-8 को मैं पोसोलॉजी रिपीट कर रहा हूँ। 6-8 को बंदी है, 6-8 को मेरे पास आई थी फीवर विथ चिल के लिए, पल्सेटिला 200 उसके साथ 1 एम दिया हुआ था। फीवर विथ वोमिटिंग कंटिन्यू हुई 7-8 को, मुझे ऐसा लगा ये हेयरिंग लॉस शॉर्ट में, उसके साथ अर्थ चालू हुआ, सीवियर विपिंग होने लगी, तो मैंने सोचा ये विपिंग पल्सेटिला के, पल्सेटिला 10 एम दिया। बाद में 7-8 को 7-8 अगेन 12 आवर के बाद उसका टेम्परेचर ज्यादा होने लगा। मैंने पेशेंट को क्लिनिक में बुलाया तो उसको एंटीमोनियम टार्ट 200 देना पड़ा। टेम्परेचर तो नहीं था, टेम्परेचर कम हो गया, पर कान का दर्द वैसे था, तो मैंने रिवाइज किया एंटीमोनियम टार्ट 1 एम QDS में, क्योंकि जब तक उसका दर्द कम नहीं होता, पेन इन थ्रोट कम नहीं होता, तब तक करना है। तो क्लियर हुआ। ओके, आपको तो ये नहीं मिला। हाँ, तो फिर ये जो नोडिंग था उसके जगह पर आंसरिंग या वर्षन टू आंसर लिया। बहुत सारे लोगों ने जलसीमियम सोचा, बढ़िया सोचा, फास्फोरस सोचा, क्योंकि ये मेडिसिन नहीं तो ये मेडिसिन मेरी जलसीमियम भी हो सकती है, फास्फोरस भी हो सकती है, पर मैंने फास्फोरस इसलिए नहीं लिया क्योंकि वो कम्युनिकेटिव तो नहीं थी, वो आंसरिंग एवर्शन में थी। इरिटेबिलिटी इतनी नहीं दिखी, सेल्फिश इतनी नहीं दिखी, सिर्फ मदर से चिपकना है, क्लींजिंग करना है, मुझे कंफर्टेबल लैब में दो, ऐसा एक बिहेवियर कर रही थी। तो ये फास्फोरस मेरे पास तो लगभग नहीं थी। जलसीमियम होने के चांसेस थे बच्चे के, जलसीमियम में अच्छी बढ़िया पैकी चिढ़ रही थी, पर जलसीमियम की एक खासियत है, क्लींजिंग चिल्ड्रेन, सिंगल मार्कर होते थे जलसीमियम का, क्लींजिंग चिल्ड्रेन इन ड्यूरिंग फीवर, क्लींजिंग चिल्ड्रेन इन ड्यूरिंग बुखार के समय। अरे यार मैं तड़प रहा हूं, जलसीमियम आपके पास वैसे नहीं आता है। मेरा रिसीव हुआ था एकोनाइट का, यही ग्रुप में हुआ था, मैंने एकोनाइट पढ़ाई थी आपको, तब मैंने जलसीमियम को कंपेयर किया था। एकोनाइट वाला ब्रीथलेस होता है, कार्डियक अरेस्ट आ रहा है, तब बताया था। जब जो लोग होंगे मेरे इसमें विषय में उन्होंने सुना होगा कार्डियक अरेस्ट, अरे डॉक्टर बचाओ बचाओ, ये था एंग्विश वाला एकोनाइट। वैसे जलसीमियम रहता है बुखार के समय। फीवर को आप कंपेयर करो, 102 टेम्परेचर है, आपका सिर दर्द होगा, हाथ दर्द होगा, पैर दर्द होगा, सब होगा, तब जाके जलसीमियम बोलेगा आपको कि सर बचाओ, फिर बचाओ में कोई भी आएगा। ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है कि क्लींजिंग चिल्ड्रेन मदर ही था, यहाँ पे मदर इसलिए था क्योंकि एंटीमोनियम टार्ट था, मदर लैपिंग में पल्सेटिला थी, तो हमें यहाँ पे ऐसे ब्रीडिंग करके आने को ना। और इसको तो पॉजिटिव लाइट होना रहता है जलसीमियम को, तो इसलिए फास्फोरस भी नहीं था, जलसीमियम भी नहीं था, तो इसको मैंने एंटीमोनियम टार्ट दिया। एंटीमोनियम टार्ट से बढ़िया करके पेशेंट क्योर होगा। ओके, तो दिस इज ऑल अबाउट टोटल केस। मैं थोड़ा ये बता देता हूँ यहाँ पे, देखो 25 तारीख को मैं एक वेबिनार करने जा रहा हूँ। मेरा टॉपिक है डिप्रेशन का, मैं ज्यादा डिटेल में नहीं बताऊंगा क्योंकि 4-5 दिन बचे हुए। उसमें भी ऐसे ही कुछ केसेस है कि हाँ लगभग हम एक पॉइंट तक पहुंच रहे यार, एक पॉइंट पर उसके आगे फोसोलॉजी क्या करे। जो एकोनेट के समय मेरे कोई एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर ने पूछा सर कैसा करना है, उसीलिए वो डॉक्टर के लिए मैंने ये आज की केस ली कि फोसोलॉजी क्या इंपॉर्टेंट रखती है। मुझे वो मैम ने सवाल पूछा था कि डिप्रेशन में मुझे कैसा चलना है, तो मैंने पहले
बोला कि यार ब्रेड बटर तो लो, वायरल फीवर के केस में तो समझो कि पोसोलॉजी कैसे चेंज होती है आपकी। फिर हम आगे चले गए ना। तो ऐसा ही वेबिनार लेके मैं डिप्रेशन का वेबिनार लेके 25 तारीख को आ रहा, 25 को यही टाइम रहेगा, रात के 9 बजे बढ़िया पैकी हम और आप रहेंगे। मेरे साथ डॉक्टर दिलीप जानी सर है, वो 1 तारीख को 1 सितंबर को आएंगे बढ़िया पैकी। उनका भी डिप्रेशन का केसेस है, मैं 2 केसेस लगभग आपको बताऊंगा, उसमें पोसोलॉजी बताऊंगा कि कैसे केसेस चेंजेस होते हैं डिप्रेशन में, क्या देखना चाहिए हमें, कैसे क्योर होगा। तो मैं एक रिक्वेस्ट करूंगा, एक वेलकम करूंगा। हाँ, एक बात बताऊंगा मैं। एक रिस्पेक्टेड डॉक्टर का फोन आया था, सर मुझे आपका वेबिनार करना है पर मेरी ओपीडी इतनी नहीं है और मैं पेमेंट नहीं कर सकता हूँ। ओके, नो प्रॉब्लम, कुछ भी प्रॉब्लम नहीं है। हमने ग्रुप इसलिए नहीं बनाए हैं कि हमें पेमेंट पैसा लेना है। बात क्या होती है, सोचो समझो यार मेरे से। वीडियो केसेस में यहाँ पे नहीं बता सकता हूँ, इतना बड़ा ग्रुप है, हमने कितना भी कर लिया पर नहीं बता सकते हैं। तो वहां पे मैं बताऊंगा तो मुझे इजी जाएगा समझने के लिए। कुछ अगर वैसा प्रॉब्लम होता है तो मुझे डायरेक्टली आप बात कर सकते हैं या फिर अशोक सर से बात कर सकते हैं। तो वो डॉक्टर को हम, जिसको पढ़ने की इच्छा हो ना, नहीं हम लेंगे, उसको ना देना पेमेंट चलेगा, मुझे कुछ प्रॉब्लम नहीं, मैं पढ़ाऊंगा सिर्फ इतना इंपॉर्टेंट है। ये केस को लेके मैंने जब रेट्रो किया तो मुझे एंटीमोनियम टाइप का पूरा पिक्चर मेरे सामने आया, मुझे पल्सेटिला समझ में मिली, मुझे जल्समियम समझ में मिला। ये सब कुछ मेरे को आपके वजह से पढ़ने मिला। जहां मैं 4 वैल्यू लेके बैठा कि ये एंटीमोनियम टाइप क्यों थी, फॉस्फोरस क्यों नहीं थी, जल्समियम क्यों थी, मेरी पोटेंसी कहाँ गलत थी, हेरिंग लॉक कैसे मैंने क्लियर किया, ये सब करने के लिए मुझे ऑर्गेनल से निकालना पड़ा सब कुछ, कि ऑर्गेनल क्या है, मेरा 271 एफोरिज्म क्या बोल रहा है, ये सब कुछ मुझे देखना पड़ा आपको टीच कर, आपको बताने के लिए। तो मेरी पढ़ाई कितनी हुई, आपको बताने से अच्छा मेरी ज्यादा पढ़ाई हुई, यानी मेरे से वो केस नहीं छूटेगी कि यार पल्सेटिला है तो मुझे एक बार ये भी मेडिसिन सोचनी चाहिए। तो ओके, तो मैं ऐसे ही आपको वेलकम करूंगा 25 तारीख के लिए। उसके बाद एचएसएस ग्रुप का वायरल फीवर का सेशन चालू है और अभी एडवांस और बेसिक क्लियर है। तो बहुत सारे दोस्तों ने, बहुत सारे मेरे डॉक्टर्स ने वायरल फीवर के केसेस सॉल्व किए, इन्होंने एंटीमोनियम टार्ट बढ़िया पैकी चूज किया कि कैसे निकालना चाहिए। तो आप वो ग्रुप के लिए, बेसिक ग्रुप के लिए अशोक सर से कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरा कुछ इशू होगा तो आप डॉक्टर योगिता मैम से और डॉक्टर मैम नहीं है कि मेरे घर से, डॉक्टर योगिता मैम, डॉक्टर नीतन मैम से कांटेक्ट कर सकते हैं। अगर कुछ क्वेरी होंगे तो हम 5-6 मिनट बचे हुए तो 5-6 मिनट में अगर किसी की क्वेरी होंगी तो पूछ लीजिए। ओके, किसी को कुछ पूछना है, कुछ समझ में आया कि गया, ये बताओ पहले तो। चलो, हेलो यार बोलो यार, तो मुझे समझ में आएगा, इंटरेस्ट आएगा, मुझे कुछ लेने का मकसद ख्याल में आएगा कि मैं ले सकूं, मेरा कॉन्फिडेंस बढ़ा नहीं सर ले। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। आप फेल्यूर के बाद में भी आप पोटेंसी को जो पोटेंसी सो मेडिसिन जो चीज बहुत बड़ा Yes. हम लोग को बहुत थैंक यू निरंजन सर। ओके, और किसी के दिमाग में कुछ क्वेरी होंगी तो प्लीज ग्रुप में डाल दीजिए। चलो फिर हम ऐसे ही एक केस के लिए 22 को मिलेंगे बढ़िया पैकी। मैं सब रिस्पेक्टेड डॉक्टर्स को बोलूंगा कि वहां पे प्लीज बढ़िया पैकी से, हाँ यार मैं सही में बोलता हूँ, हाँ 4 रुपये ले लिया पल्सेटिला आ गया, नहीं ऐसा नहीं होता है। ये मैं एक ट्रिक बताता हूँ अभी जाते जाते आपको, ओपीडी कैसे बनाए। आप एक पेशेंट को, आपको आप जो एरिया में बैठे रहे ना, वहां के सिर्फ 70-80 फैमिलीज आपको बनाना है, ज्यादा मत देखो। 70 मल्टीप्लाइड बाय मम्मी पापा 2 लड़के आजकल की है, यानी 4-7, 70 मल्टीप्लाइड बाय 4, कितने पेशेंट हुए? 240। इसमें से आप 240 में से 200 तो कवर करो पड़ेगा, आपकी ओपीडी आराम से बढ़ेगी। उसमें भी अगर आप बच्चों में कुछ कर बैठे, ऐसे फीवर के केसेस बढ़िया, क्योंकि 102 के केसेस सॉल्व किया ना, मैं 100% डेफिनेटली बताता हूँ पेशेंट आपसे छोड़ के नहीं जाएगा। वायरल केस में ये बच्चे 3 दिन मेरे पास आए, मैंने सुबह बुलाया, मैं जनरली वायरल केसेस में 3 दिन फॉलोअप लेता हूँ, 3 दिन कंटिन्यू बुलाता हूँ, क्योंकि मेडिसिन लगभग चेंज हुई, क्योंकि हम बता सकते हैं। मैं सबको रिस्पेक्टेड डॉक्टर से एक रिक्वेस्ट करता हूँ, हाँ होने दो ना यार, तेरी मेडिसिन राइट होने दो ना, तुझे प्रॉब्लम क्या है 5 मिनट देने के लिए, पेमेंट तो मिल रहा ना।
अगर वो उधर जाता है तो वो एडमिट करेगा, दवाई लिख के देगा, उसकी दवाई ये वो, उससे अच्छा तेरे इसमें आया तो तुझे भी पता चले, ड्रग पढ़ने को मिलेगा, पेशेंट को बेटर ये होगा कि हम अभी कंफर्ट करके आए हैं, डॉक्टर से भी क्या बढ़िया पे कि मैं ये रिक्वेस्ट करता हूँ कि वायरल फीवर के केसेस में मैं तो भी ऐसा करता हूँ, तो मैं बुलाता हूँ पेशेंट को। हाँ, अगर बहुत डिस्टेंस रहा 100 बहुत डिस्टेंस रहा तो वीडियो कॉल पे लो या फिर फोन पे लो, तो आप ऑप्शन ले सकते हो, तो ओके चलेगा। तो मैं अगर बात करते रहा, ट्रिप करता रहा तो वक्त लगेगा। तो दिस इज एन वायरल फीवर केस। ओके, थैंक यू ऑल, थैंक्स टू ऑल। ओ मिलते हैं। थैंक यू सचिन सर, थैंक यू धन्यवाद। थैंक यू।